Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my civics class. This is the first part of civics, chapter number 1. What is democracy and why democracy? Today I shall try to various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की हमें नीड क्यों होती है, ये वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की नीड क्यों होती है। तो फर्स्ट हमारा आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। इसके बारे में हम पहले सिंपल डेफिनेशन दिए देते हैं, ये रही आगे। Democracy definition: democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें पीपल, लोगों के द्वारा अपने शासन के प्रतिनिधियों को चुना जाता है। आई होप इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अपना पीछे चलते हैं अब हम। यस, हियर ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ दिया गया है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इसके। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, जो हमने अभी आपको दिखा भी दिया। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो किस किस तरह के काम करती है। द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा यहाँ पर सबसे मेन फोकस यही होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप ये जान पाएँ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं। After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. इस चैप्टर के माध्यम से जो हम ये जान लेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या, तो हम आसानी से ही बहुत ही ईजिली जो है ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है। हियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर we step beyond the minimal objective and introduce a broader idea of democracy। और इस चैप्टर के लास्ट में आते आते हमारा जो एम है वो मिनिमम ऑब्जेक्टिव से लेकर उसके डेमोक्रेसी के ब्रॉडर आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने की ओर होगा। हमारा जो आइडिया है उसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करने की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। Democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding to more countries। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से अपना रन कर रही है। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कंट्रीज के डिफरेंट पार्टों में ये एक्सपेंड भी कर रही है, रनिंग भी कर रही है और सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट वाई इज इट सो, ऐसा क्यों कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई, क्यों, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बाकी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों माना जा रहा है, अच्छा क्यों बताया जा रहा है। तो दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये अपना दूसरा क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये है कि हम डेमोक्रेसी को ब्रॉडर रूप में उसका आइडिया क्या है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर सेकेंड ये कि डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर क्यों बताया जाता है। तो चलिए ओवरव्यू समझ आ गया होगा, अब आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। You have already read about different form of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features. डेमोक्रेसी की वेरियस फॉर्म्स के बारे में आप जानते ही होंगे।
गवर्नमेंट की, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, गवर्नमेंट की जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं चलो बता ही देता हूँ यहाँ पर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन कौन सी होंगी ये होंगी हमारी मोनार्की, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं बता ही देता हूँ बस। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर हमें केवल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फोकस करना है। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं, तो हम उन चीज़ों को जानेंगे, डेमोक्रेटिक के और नॉन डेमोक्रेटिक के। अब यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है हमारा, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमारे सामने डेमोक्रेसी की डिफाइन की क्यों ज़रूरत है। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट्स अस फर्स्ट टेक, यहाँ पर बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। हम आगे बढ़ने से पहले मैरी नाम की जो एक स्टूडेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस को नोट आउट करते हैं। शी डज नॉट लाइक अस दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। उसे डेमोक्रेसी का ये डिफाइनिंग समझ नहीं आती या उसे पसंद नहीं है, और इसके साथ साथ वो अपने टीचर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस अबाउट डेमोक्रेसी पूछना चाहती है। हर टीचर मैटिल्डा लिंगडो रेस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन। उसकी टीचर जो मैटिल्डा लिंगडो हैं वो उसके क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करती हैं, जवाब देती हैं, और इसके साथ साथ वो बाकी क्लास के और स्टूडेंटों को भी उनके डिस्कशन में ज्वाइन करने को बोलती हैं। तो मैं स्टूडेंट उनसे क्या क्वेश्चन करती है मैरी, देखिए स्टूडेंट यहाँ बात करती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आता। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, हमने सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानना शुरू किया। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और अब हम डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में जानेंगे। पहले तो हमने डेमोक्रेसी की कंडीशंस के बारे में जान लिया कि डेमोक्रेसी की व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, और अब डेमोक्रेसी का अर्थ जानेंगे। तो ये तो कुछ बेटर वे नहीं है। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस काम को हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, कि हमें पहले डिफाइनिंग देनी चाहिए और उसके बाद डेमोक्रेसी की जो सिचुएशंस हैं उनके बारे में जानना चाहिए था। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में पहले जो है मीनिंग आए और उसके बाद में एग्जाम्पल आए। तो मैडम उसका आंसर देती हैं, फिर मैडम वो लिंगडो, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बातों में को समझती हूँ, अच्छी बात है, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन क्या हमारे अपने नॉर्मल जीवन में भी, हम अपने नॉर्मल जीवन में भी क्या ऐसा करना पॉसिबल समझ पाते हैं कि पहले हम जो है किसी चीज़ की डिफाइनेशन दें तब उसके बाद में उसके यूज को बताएं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। हम अपनी कॉमन लाइफ में जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि पेन है, रेन है और लव है। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज दैम? मैडम मुझसे अब क्वेश्चन कर रही हैं मेरी बच्चे से कि क्या बेटा ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को जो अभी मैंने बताई, पेन है, ये रेन और लव, कलम, बारिश और प्रेम, इन चीज़ों के बारे में हम पहले इनकी डेफिनेशन दें और तब उनके बारे में उपयोग बताएं? क्या ऐसा होता है? या ऐसा करते हैं हम अपनी कॉमन लाइफ में कि पहले उनका यूज होता है तब उनके बारे में हम डिफाइनेशन देते हैं? होता है ना? तो इसी तरह इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे पास में जिनका हम पहले यूज देखते हैं और तभी हमें उनके मीनिंग को क्लियर कर पाते हैं। क्लियर? तो फिर आगे बच्ची कहती है मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? लेकिन हमें फिर भी डेफिनेशंस की ज़रूरत तो होती है ना, तो ऐसा क्यों? तो मैम उसका रेस्पॉन्स देती हैं, लिंगडो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। हमें डेफिनेशन की ज़रूरत जब होती है जब हम किसी वर्ड का उपयोग करने में या उसकी यूज करने में डिफ़िकल्टी फील करते हों।
वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। हमें बारिश की रेन की जो डेफिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें तभी होती है जब हम उसे ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट यानी कि बूंदाबांदी और जो बादल फटते हैं उन चीज़ों से अलग डिफाइन कर पाएँ, उसकी डेफिनेशन डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये रेन है, ये बादल फटना है और ये बूंदाबांदी है। तीनों में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हमें फिर वहाँ रेन की डेफिनेशन देनी होगी। क्लियर? द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और इसी तरह से यही कंडीशन जो है डेमोक्रेसी पर भी लागू होती है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। इसी तरह से डेमोक्रेसी के बारे में भी है कि डेमोक्रेसी इस शब्द का जो यूज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाएँ और लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में समझ सकें और उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में अपनी सरकार को खुद चुनने का अधिकार होता है। और डेफिनेशन की हेल्प से ही पीपल ये जान पाते हैं कि कौन सी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो डेमोक्रेटिक है और कौन सी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक शो ऑफ करना चाहती है। बट सबकी अगर हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन होंगी तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। क्लियर? आगे अब नेक्स्ट स्टूडेंट है ये दिव्यांग। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन? लेकिन हमें केवल डेफिनेशन की ही रिक्वायरमेंट क्यों होती है मैम, ये बोल रहा है बच्चा। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। आपने एक दिन जो है हमें अब्राहम लिंकन का एक कोट सुनाया था, स्टेटमेंट, कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से चलने वाली व्यवस्था है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स। हम मेघालय में रहने वाले सभी लोग स्वयं पर अपना राज करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और जो सभी लोग उसे मानते भी हैं। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? तो हमें उसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो मैम फिर उसका रिस्पॉन्स देती हैं, मैम लिख दो ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है, बट आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मुझे इसकी डेफिनेशन ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। आगे, बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग यू अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। यहाँ मैम ये बात कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती कि यही सबसे अच्छा बेस्ट वे है डेमोक्रेसी को डिफाइनिंग का, लेकिन हमें इसके बारे में सबसे पहले अपने आप से ही जानना होगा। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट। हमें ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, फेमस है तो समथिंग जो है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है इसीलिए वो फेमस होती है, और फेमस होगी तो हमें उसे फॉलो करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम उसे खुद अपने आप में उसका ओवरव्यू ना करें तब तक हम उसे नहीं मान सकते। अपने आप में भी हमें उसके बारे में जानना चाहिए। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट है योलंडा। ये बात करती है अब कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। मैंने तो यहाँ कोई भी परिभाषा देखने की बात नहीं करी है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था या कहीं पर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से आया था। यहाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है अब कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। ये ग्रीक लैंग्वेज में डेमोस का मीन्स होता है पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पीपल्स। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। तो यही डेमोक्रेसी का करेक्ट मीनिंग है, हमें इसमें डिबेट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये किसने कहा? योलंडा ने, और बेस्ट है।
यहाँ उसने उसकी वर्ड ऑरिजिन दी है। आई होप यू आर बेटरली अंडरस्टैंड। लिंगडो मैम अब बात कर रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, कि हम यहाँ जब डेमोक्रेसी की डिफाइनिंग की बात कर रहे हैं तो ये मैटर भी इस चीज़ में हमारी काफ़ी हेल्पफुल करने में एक बेस्ट वे है। बट आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन मैं यहाँ केवल यही कहना चाहूँगी कि ये हमेशा काम नहीं कर सकता कि किसी चीज़ की वर्ड ओरिजिन जो है वो हर जगह कामयाब हो। दिया है ना आगे, अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, किसी शब्द की जो ओरिजिन है उसी से हम उसकी वर्ड डेफिनेशन को कनेक्ट नहीं कर सकते ऑल टाइम। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आगे दिया गया है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर जो था वो केवल और केवल शुरुआत में किसके लिए आया था, कंप्यूटिंग के लिए, कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन के लिए। दैट इज टू से कैलकुलेटिंग, यानी कि कैलकुलेशन के लिए। वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम थे उन्हें वो ईजिली कर सकता था। बट दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, ये बहुत अच्छा और पावरफुल कैलकुलेटर था कंप्यूटर। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स, लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, बहुत कम पीपल ऐसे हैं जो कंप्यूटर का यूज सम्स को कैलकुलेट करने में करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। आजकल प्रेजेंट टाइम में लोग जो हैं कंप्यूटर का यूज किस वे में करते हैं, राइटिंग लेटर्स एक्सेट्रा, डिजाइनिंग, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग फिल्म्स एंड वेरियस वे। तो कंप्यूटर का तो यूज था नहीं स्टार्टिंग में, तो हम उसकी वर्ड ओरिजिन के अकॉर्डिंग कैसा कह सकते हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है ये कि वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। वर्ड्स तो सेम ही होगा, कंप्यूटर ही है, लेकिन उसका समय के साथ साथ जो मीनिंग है, यूज है, वो चेंज होता चला गया। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ऑरिजिन ऑफ ए वर्ड। इस केस में हम कंप्यूटर का जो वर्ड ऑरिजिन था उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और काम में आज उसका यूज हम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर सूटेबल नहीं है। आगे नेक्स्ट वो फर्स्ट स्टूडेंट ही अब फिर क्वेश्चन करती है कि मैरी, कि मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवर सेल्फ। कि मैम, आपके कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि हम अब इस विषय में जो है खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकते। तो आगे, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्वर डेफिनेशन। आगे ये कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में ये खुद फोकस करना होगा, इसके मीनिंग को, और इसके साथ साथ इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी इवॉल्व करना होगा, निकालना होगा। तो यानी कि यही है ना कि हमें इसका डेफिनेशन भी बहुत लॉजिकली समझें और उसकी डेफिनेशन फिर अपने अकॉर्डिंग निकालें। लिंगडो मैम, यू गॉट मी राइट, कि तुमने अब बहुत अच्छे से समझा। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ, कि अब हम इन एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटैम्प्ट। आपने ये जो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया है, आपने इस चीज़ से क्या क्या समझा। व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या आपको सिखाया गया है, वर्ड ऑरिजिन बताई गई है, वो आपको यहाँ अपने एक्सरसाइज में करना है। अब आती है नेक्स्ट आपकी सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।